हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षता टंडन और ये फिजिक्स के लेक्चर्स हम ले रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के लिए। आज का हमारा टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू कर दिया था। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक बात समझने वाली, ये टर्म हम लोगों ने कई बार सुना हुआ है, प्रॉब्ली पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी एटलीस्ट सुना होगा टर्म कि कहाँ यूज होता है, किस तरह से यूज होता है। टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। और बहुत एक इसका इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज। एक अगर सिर्फ हमारे पास चार्ज है तो उसके लिए ये डिफाइंड नहीं होता है। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस से हमारा क्या मतलब है? सिस्टम ऑफ चार्जेस से हमारा मतलब है कि एक से ज्यादा चार्जेस हों, 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस हों। एक अगर सिर्फ चार्ज है और हम कहें कि हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चाहिए तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हमें हमेशा एक से ज्यादा चार्जेस, 2, 3, 4, 5, उस सिस्टम में एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस हों, तभी हम किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा क्यों है अब समझो। प्लस क्यू मान लो एक चार्ज हमारे पास है और एक चार्ज हमारे पास माइनस क्यू है। ठीक है, इनमें कैसी फोर्स है? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है दैट इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो प्लस क्यू इधर मूव करेगा, माइनस क्यू इधर मूव करेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में जो लग रही है। नाउ इफ आई से कि हम इस प्लस क्यू को उठाएं और हम इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दें तो क्या होगा? हमें कैसे काम करना पड़ेगा? वी विल हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही है उसके अगेंस्ट हम जाके ही हम इस माइनस साइन को उधर रख सकते हैं या इस प्लस साइन को हम इधर ला सकते हैं। मतलब हमें दोनों को अलग अगर करना है तो सम वर्क हैज टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, तभी हम ये काम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये जो वर्क डन होता है कि हमारी जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, उनके अगेंस्ट अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो जो वर्क डन होता है दैट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। सो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, work done by an external agent is stored as the potential energy of that, as the electric potential energy of the system. Now this external agent किसके अगेंस्ट काम करेगा? by an external agent against the electrostatic force। वो जो वर्क डन होता है उसको हम कहेंगे कि दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। किसी एक चार्ज की हम बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये उस सिस्टम का जो पूरा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। सिमिलरली अगर हम 2 पॉजिटिव चार्जेस सपोज हमने यहाँ पे ले लिए तो इनके बीच में कैसी फोर्स लग रही है? इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है। अब इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम चाहें कि हम इन दोनों चार्जेस को और पास ले आएं तो उसके लिए अगेन व्हाट वी हैव टू डू, हमें काम करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिससे ये दोनों चार्जेस अलग हो जाएं। तो ये वाला जो वर्क होगा, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 2 से ज्यादा चार्जेस होने पड़ेंगे सिस्टम में, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ एक सिंगल चार्ज है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की क्या हम बात करें? इसके लिए तो वर्क डन कुछ नहीं है ना, इसके पास तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, खत्म। जब तक हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा कोई चार्ज और नहीं लाएंगे तब तक हम ना उस चार्ज को कहीं डिस्प्लेस नहीं करवा सकते, तब तक तो हम वर्क डन की बात नहीं कर सकते ना। जब एक सिंगल चार्ज है, इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस पे वर्क डन हम तभी, इस पूरे सिस्टम में वर्क डन तभी होगा जब कोई और चार्ज भी वहां पे प्रेजेंट हो जिसको हम मूव कराएं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन,
तभी हमको अपनी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मिलेगी। अदरवाइज वी कैन नॉट टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अनलेस एंड अनटिल देयर आर मोर देन 2 और मोर देन 2 चार्जेस इन दैट सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या हो सकती है, व्हाट विल बी द इक्वेशन जो हम फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। लेट्स सी व्हाट इट विल बी। जिस तरह से वहां पे हमने कॉन्सेप्ट लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी का, सिमिलरली ऑन सिमिलर टर्म्स हम लोग यहाँ पे भी पोटेंशियल इन्फिनिटी को एक रेफरेंस लेकर वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से वहां की पोटेंशियल एनर्जी इज 0, पोटेंशियल इज 0, और फिर हम अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे लाए तो हम किस तरह से उसको मैनिपुलेट करते हैं। लेट्स सी दैट। हमारे पास 2 चार्जेस हैं, सपोज Q1 चार्ज एक है और एक Q2 चार्ज है। ठीक है, ये 2 चार्जेस हमारे पास हैं। इनिशियल पोजीशन पे ये इनकी इनिशियल पोजीशन है जो कि क्या है, दे आर प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक, Q1 Q2 2 चार्जेस हैं जो कि इनिशियली दे आर प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ये हो गई इनकी इनिशियल पोजीशन। अब हम इन चार्जेस को लेकर हम इधर आ गए, इन चार्जेस को हमने उठाया और वेरी स्लोली, एज वी हैड डिफाइंड इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि हमें बहुत स्लोली इन चार्जेस को इस साइड लाना है। ठीक है, तो हम कैसे लाएंगे, 1 एट अ टाइम लाएंगे। पहले हम Q1 को ले आए, Q1 को हमने यहाँ ला के प्लेस कर दिया, फिर हम Q2 को लाए और हमने Q2 को लाके यहाँ प्लेस कर दिया। ये हो गई इनकी फाइनल पोजीशन। ठीक, ये हो गई इनकी फाइनल पोजीशन। यहाँ को मान लो UF और यहाँ को मान लो UI। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द फाइनल पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब एक चीज देखो, Q1 को जब हम यहाँ पे पहले लाए, जब Q1 को तुमने यहाँ से उठाया और तुम यहाँ पे ले आए, तो यहाँ ऑलरेडी कोई चार्ज मौजूद नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं थी। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, क्या हमने कोई काम किया? डिड वी डू एनी वर्क इन ब्रिंगिंग दिस Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट? नो, वी डिडंट। हमने कोई काम नहीं किया इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, क्योंकि जब Q1 आया, Q2 तो बाद में आया है, Q2 नहीं है यहाँ पे। जब Q1 आया है तो यहाँ कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं तो हमने इसको उठाया और हमने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इन द फाइनल पोजीशन minus the potential energy in the initial position. This is equal to क्या? Work done in bringing charge Q1 from initial to final position. ठीक है, ये हो गया, प्लस ये एक वर्क डन जो इनिशियल फाइनल पोजीशन है उसका माइनस इसका। ये जो डिफरेंस देखो, जनरली डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ही हम किसी चीज की निकाल सकते हैं। हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की निकालें ऐसा नहीं होता है। वी फाइंड आउट द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली, क्योंकि हम एक पॉइंट को इन्फिनिटी अज्यूम कर लेते हैं और उसको हम 0 ले लेते हैं। दैट्स वाई वी डू नॉट मेंशन इट एक्सप्लिसिटली। हम उसको बहुत साफ तरह से कभी बोलते नहीं है, बट इट इज ऑलवेज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस इन पोटेंशियल, क्योंकि अगर ये कोई सिस्टम ऑफ चार्ज रखा है, सपोज, बात समझो, इसका इंटरनल मीनिंग समझो, Q2 Q3, अगर अभी ये चार्जेस अपनी अपनी पोजीशन पे रखे हुए हैं और हमने इनको इधर से उधर कुछ हिलाया नहीं, तो क्या इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन करते हैं? जब हम एक चार्ज को उठा के किसी दूसरी पोजीशन में रखें, हम तभी तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना। जब हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसको यहाँ से उठाया और हमने इसको यहाँ पे रख दिया, तो एक्चुअली हमें 2 पोजीशंस मिल रही हैं। एक वो पोजीशन जिसमें Q3 यहाँ था अलॉन्ग विथ Q1 एंड Q2,
एक फाइनल वो पोजीशन जिसमें Q3 यहां पे पहुंच गया एंड देयर इज नो Q1 एंड Q2। Q3 की एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। तो बेसिकली ऑलवेज तो इसमें वर्क डन कितना हुआ यही तो हम निकाल रहे हैं। तो जब हम ये निकाल रहे होते हैं तो बेसिकली व्हाट आर वी फाइंडिंग, हम ये निकाल रहे हैं कि हम डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ऑलवेज वी कैलकुलेट द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। किसका डिफरेंस? जो फाइनल पोजिशन है हमारी माइनस द इनिशियल पोजिशन। इनिशियल पोजीशन में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। जब तक हम इस पे वर्क डन करके इसे डिस्प्लेस नहीं करेंगे तब तक देयर विल बी नो वर्क डन। और जैसे ही हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया, वी हैव अ फाइनल पोजीशन, वी हैव वन इनिशियल पोजीशन, तभी तो हम डिफरेंस निकालेंगे। सो वी टॉक अबाउट द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे UF माइनस UI इज इक्वल टू, UF क्या है हमने यहाँ प्लेस किया इन चार्जेस को, UI क्या है एट इंफिनिटी। तो UI जो इंफिनिटी पे है उसको हमने ले लिया 0। UI दैट इज इनिशियल इज एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी दैट इज U इंफिनिटी को हम हमेशा अज्यूम करते हैं देखिए इट इज इक्वल टू 0, जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को करते हैं। नाउ UF माइनस UI इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। Q1 को जब हम यहाँ पे लाए हमने कोई वर्क डन नहीं किया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं थी वहां पे, हमारा ये हो गया। तो दिस विल बी अगेन इक्वल टू 0। ये वर्क डन 0 है। अब दूसरा वर्क डन क्या है? दूसरा वर्क डन इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम infinity to the final position, right? ये है हमारा वर्क डन Q2। अब जब देखो तुम Q2 को यहां पे ला रहे हो तो अब Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे, Q1 का एक पर्टिकुलर पोटेंशियल है उस पॉइंट पे जहां पे हम Q2 को प्लेस कर रहे हैं। तो अब तुम जो काम कर रहे हो, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, अब जब हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? वी आर वर्किंग अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वर्क डन होगा, देयर विल बी सम वर्क डन। और वर्क डन होता क्या है? UI हमारा 0 हो गया, यू कैन सिंपली राइट UF इज इक्वल टू दिस पार्ट इज 0 इज इक्वल टू Q2 चार्ज Q2 इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेफिनेशन हम कर चुके हैं। वर्क डन इज इक्वल टू द चार्ज इनटू द डिफरेंस इन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल मतलब क्या हुआ? द फाइनल पोजीशन VF माइनस VI। अब VI क्या होगा? VI इज एट इंफिनिटी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। VF मतलब इस फाइनल पोजीशन पे, मान लो अब इस डिस्टेंस को R ले लो, इस डिस्टेंस को R ले लो, तो Q1 की वजह से इस पॉइंट पे क्या हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं? Yes, we can find out the potential. So this can be written as UF is equal to Q2 into VI 0 हो गया, VF is इस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1। तो इट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, R जो कि डिस्टेंस है Q2 का Q1 से, ये हमें मिल जाती है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। This is the potential energy of this system। हमने किया क्या है? हमने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाला है। दिस इज व्हाट वी कैन फाइंड आउट। हम यही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने को सिंपली हमको आता है, अच्छा आगे वो देखते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि दो चार्जेस थे जो हमारे इनिशियली रखे थे इन्फिनिटी पे, हम Q1 लेकर इधर आए, यहाँ पे कोई ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इसलिए वर्क डन इस चार्ज को लाने में 0 हो गया। प्लस अब जब हम Q2 को लाए एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम Q1, तो अब हमारे पास Q1 की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप्ड है ऑलरेडी। तो हमारा वर्क डन कितना होगा इसको इधर लाने में? Q2 जो चार्ज लाए हैं इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी पे इज इक्वल टू 0, VF फाइनल पोजीशन पे क्या होगा? ये होगा। सो नाउ यू गेट द पोटेंशियल एनर्जी लाइक दिस। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर। अब देखो इसको ये समझो कि बढ़ती घटती जो हम कहते हैं, बढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी, घटी है पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है? फर्स्ट नोट इट डाउन।
टेक अ मिनट एंड ट्राई एंड एक्सप्लेन योरसेल्फ कि ये हुआ कैसे है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। नाउ एक चीज समझने वाली इसमें यह है कि हम जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी घटी है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, वो कैसे होता है, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, हमने इनके बीच में कैसा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा। नाउ वी वर्क, और हम क्या करें कि इन दोनों को, इस चार्ज को उठाएं और हम उसको यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करें। इस चार्ज को उठाया और हम इधर प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हम वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आई एम वर्किंग अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट मीन्स जब वर्क डन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। ठीक है, जब भी वर्क डन होगा, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब भी ये होगा तो क्या होगा, there will be an increase in electrostatic potential energy, increase in electric potential energy। जब भी work done is by an external force या external agent, कुछ भी लिख लो, work done by an external agent है, तब increase in potential energy होगा। अब यही चीज अगर हम कहें कि प्लस क्यू है, ये ऑलरेडी उधर जा रहा है, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो उधर जा रहा है तब भी तो ये मूव करा ना, ये जो वर्क डन होता है इसमें हमने क्या कोई काम किया। अगर हम चाहते हैं कि ये क्यू हमारा इस साइड चला जाए तो डू वी नीड टू वर्क, क्या हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट यूज करना पड़ेगा कि हम उस प्लस क्यू को इधर डिस्प्लेस कर दें? नो, वी डोंट हैव टू। कौन काम करेगा, सिस्टम ही काम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन उस साइड लग रही है, तो सिस्टम ही काम कर रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, वर्क डन is by the system, work done is by the system, और जब by the system है तो that means there is a decrease in potential EPE, EPE electric potential energy, प्लीज आप लोग ऐसा शॉर्ट फॉर्म मत यूज करिएगा, there is a decrease in electric potential energy। तो ये कॉन्सेप्ट समझो कि कब इलेक्ट्रिक हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, कब हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी घटी है। कभी भी हमको इस तरह के, ये आई होप इट्स क्लियर। अगर हमें पॉलीगन टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो वी विल डू 1 और 2 राइट नाउ। अगर हमें कभी भी इस तरह का कोई भी फिगर दे रखा है सपोज, ठीक है, जिसकी वर्टेक्स पे हमने चार्जेस प्लेस कर दिए R1, R2, R3, अब हमसे कहा जाए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो मतलब इसका ये होगा कि ये अभी ये फाइनल पोजीशन है इस ट्रायंगल की, ये जो चार्जेस प्लेस हुए हैं कि इनकी फाइनल पोजीशन है। इनिशियली हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि दे वर एट इन्फिनिटी, जब वो इन्फिनिटी पे थे तो हम एक एक करके तीनों चार्जेस यहाँ पे हमने लाके रखे और तब जाके हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, देयर वॉज एन इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे फॉर्मूला निकालें तो इट कैन सिंपली बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला ये हमें पता है, तो इस पेयर को देख लो Q1 Q2 अपॉन R1, इस पेयर को देख लो Q1 Q3 अपॉन R2, Q2 Q3 अपॉन R3। ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। और ये क्यों हो रही है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला था, हमें पहले क्या लेना होगा कि ये चीज, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे Q1 Q3 R1 R2 R3 की वैल्यू दी होगी हम लोग इजिली निकाल सकते हैं अपना जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये कब हुआ, ये तब हुआ जब हमारे ये तीनों चार्जेस इसी सेम पोजीशन में ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दे वर केप्ट एट इन्फिनिटी, ये सब इन्फिनिटी पे थे। हम एक एक करके चार्ज को लाए और उसके बाद हमने उनको रखना शुरू किया, इसका ये मतलब हुआ। तो हम ये जो तुम निकाल रहे हो, दिस इज अगेन द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोजिशन माइनस द इनिशियल पोजीशन जो कि कहाँ पे थी, हमारी इन्फिनिटी पे थी, वो हमने ले ली 0। सो यू आर गेटिंग दिस फॉर्मूला।
ठीक है। अब इसमें Q1, Q2, Q3 की वैल्यू दी होगी, R1, R2, R3 की वैल्यू दी होगी। यू कैन सिंपली रिप्लेस द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो लेट्स डू अनदर न्यूमेरिकल ऑन दिस। एक स्क्वायर दे रखा है, हम वैल्यूज नहीं करा रहे, अभी हम Q1, Q2 रख रहे हैं। वैल्यूज तो जो भी दी होंगी हम इजीली उन्हें सब्स्टिट्यूट करके रख सकते हैं। एक हमें स्क्वायर दे रखा है और इस पे Q1, Q2, Q3 और Q4 हमको चार्जेस रखे हुए हैं। हमसे बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये तो निकालना इजी है, कुछ नहीं, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम पेयरिंग करते जाओगे, दो के पेयर बना के अपॉन दिस, दो का पेयर बना के अपॉन दिस, दो का पेयर। बट इसमें ऐसी चांसेस होती हैं, तो 4 स्क्वायर का दे दिया, हो सकता है इससे कोई ज़्यादा, दैट इज जो पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह का कोई पॉलीगन आ जाए। तो जब हम पेयरिंग करते हैं तो हमारी मिस्टेक हो सकती है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट मिस्टेक, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये कितने बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे कितने, Q1, Q2 अपॉन A प्लस Q2, Q3 अपॉन A प्लस Q3, Q4 अपॉन A। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर मान लो इसमें एक माइनस है, सपोज दिस Q4 इज माइनस, सो व्हाट यू हैव टू डू इज Q4 को माइनस रखना पड़ेगा, हमें यहीं पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अब पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन की तो हम बात करेंगे नहीं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो कीप दिस इन माइंड कि हमको क्या करना होगा, ये जो साइन है वो एज इट इज उस पोजिशन पे देन एंड देयर रख देना है। ठीक है, Q3, Q4 हो गया। नाउ Q1, Q4 होगा, Q4 अपॉन A प्लस इन दोनों की वजह से Q1, Q3 अपॉन A प्लस इन दोनों की वजह से Q2 माइनस Q4 अपॉन A। इतने तुम्हारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, है कि नहीं, ये कॉम्बिनेशंस। अब इसमें अगर हमें चेक करना है कि क्या हम कोई कॉम्बिनेशन छोड़ तो नहीं रहे हैं, तो द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज, कितने कॉर्नर्स हैं, दे आर 4 कॉर्नर्स, और पेयर हमारा बन रहा है, हम दो को एक साथ ले रहे हैं, पेयर को एक साथ ले रहे हैं, दो को, तो 4C2। अगर हम ये निकाल लें, हम यहीं पे अगर हमारे 6 कॉर्नर्स पे हमारे पास एक हेक्सागन दिया होता और 6 कॉर्नर्स में हमने चार्जेस रखे होते, तो दिस वुड हैव बीन 6C2, क्योंकि तब भी पेयर ही तो ले रहे हो, दो ही ले रहे हो, तो दिस 2 विल रिमेन अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं हो रहा है, बट दिस नंबर विल चेंज। हेक्सागन लोगे तो 6 कर दोगे, पेंटागन लोगे 5 कर दोगे, ऑक्टागन करोगे तो 8C2 हो जाएगा। तो जिससे हमको ये बात पता रहनी चाहिए कि हमारे कॉम्बिनेशन बनने कितने हैं। एक बार हमें कितने कॉम्बिनेशन बनने हैं, तो जैसे इसका आया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट, यही होगा इसका। तो दिस बिकम्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, 2 3s are 6। तो 6 कॉम्बिनेशंस हमारे बनने हैं। सो दिस वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमेशा ये निकाल लो कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन कितने रहे हैं, सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक कि एक कोई भी पेयर हमारा मिस हो जाए। अब अगर इस तरह का न्यूमेरिकल होता है, ये हमने लिख लिया, अब हमें सिर्फ क्या करना है, A की अगर वैल्यू दे रखी है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 की वैल्यू दे रखी है, तो हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना है। दूसरी चीज़ जो रिमेंबर हमें रखनी है वो ये है कि Q4 या कोई भी जो भी चार्ज हमारा नेगेटिव दे रखा हो, तो यहीं पे ही हमें वो नेगेटिव साइन लगा देना है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इसी समय हमें उसका माइनस या प्लस जो भी है वो लगा देना है। सो जस्ट नोट इट डाउन। इसमें एक और पोटेंशियल एनर्जी पे ही एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, 2A साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयर इज वन इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2A साइड का, Q Q Q, 3 चार्जेस रखे हैं उसकी वर्टिसेस पे। नाउ you have to calculate the work required to move these charges from the corners of the larger triangle to those of the smaller triangle. Fine. हमें क्या करना है, हमें वर्क डन निकालना है
कब? जब हम ये लार्ज जो ट्राइंगल है हमारा जिस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, सेम को अगर हम कंप्रेस कर दें और हम ऐसा ट्राइंगल बना दें। एक ये बड़ा ट्राइंगल है हमारे पास 2a 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 साइड का, इसकी तीनों वर्टिसेस पे हमने क्यू 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 चार्ज रखा हुआ है। अब यही ट्राइंगल को हम कंप्रेस कर दें, चार्जेस वही रहे जो वर्टिसेस पे थे, चार्जेस वही रहे, हमने पर ट्राइंगल को कर दिया कंप्रेस और हमारा ये ट्राइंगल बन गया अब ए साइड का। ये करने में हमें कितना काम करना पड़ेगा? व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू कन्वर्ट दिस लार्ज ट्राइंगल टू दिस स्मॉल ट्राइंगल? जस्ट थिंक अबाउट इट अगेन। सोचो, क्या अभी तक कॉन्सेप्ट हम क्या यूज कर रहे थे? जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे थे वही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या हम यूज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए? हमारा कॉन्सेप्ट जो हम यूज कर रहे थे दैट वाज कि हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर तुम इसको, ये हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? तो हम निकाल क्या रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI इज इक्वल टू द वर्क डन। हमें निकालना है वर्क डन। अगर हम ये निकाल लें और ये निकाल लें, ये दोनों अगर हम निकाल लें तो क्या हम वर्क डन निकाल सकते हैं? यस वी कैन। U फाइनल क्या है? दिस इज योर U फाइनल। अब अलग अलग इन्हें निकाल लो। UI विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2A प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2A प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2A and this is equal to 3Q square 4 pi epsilon naught into 2A, राइट? ये हो जाएगी हमारी UF। अब इसकी निकालो। UI is equal to 1/4 pi epsilon naught Q square upon A plus Q square upon A plus Q square upon A. This is nothing but equal to 1/4 pi epsilon naught 3Q square upon A। अब अगर हम UI माइनस UF, अब इसे हम UF माइनस UI अगर निकाल लें तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। सो UF इज 1/4 pi epsilon naught 3Q square upon A minus 1/4 pi epsilon naught 3Q square upon 2A, right? This is nothing but 1/4 pi epsilon naught 3Q square upon 2A. This is the work done इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए। टेक अ मिनट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या किया हमने। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली निकाल लिया। फाइनल के लिए अभी जो हमने पॉलीगन टाइप का किया था, हमने इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, सिमिलरली हमने फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, ओनली फॉर्मूला यूज किया, दोनों को माइनस कर दिया। व्हाट डू यू गेट? यू गेट द वर्क डन इन कन्वर्टिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज हाउ वी डील विद द पोटेंशियल एनर्जी प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम देखते हैं वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। Potential energy of an electric dipole placed in an electric field. In an electric field. अब इसको दो पार्ट्स में बेसिकली ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है? पहला पार्ट होगा वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वर्क डन इन, इसी को और करके लिख लो, राइट इट। अभी आई विल एक्सप्लेन, जस्ट राइट द हेडिंग फर्स्ट। वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमें अब देखना है कि अगर एक डाइपोल है और उसको हमें रोटेट हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना वर्क डन हो रहा है। तो लेट्स बिगिन विद कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास रखा हुआ है,
उसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो हमने वर्क डन कितना किया। लेट्स फर्स्ट डू दिस पार्ट, उसके बाद हम समझेंगे कि टोटल वर्क डन कितना है। अभी हम शुरुआत इस बात से कर रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हमने क्या किया, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। वी हैव वन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। ये एंगल कितना लिया हमने, थीटा लिया। ये हमारे पास डाइपोल है, इसको हमने रोटेट कर दिया। सबसे ज्यादा डाइपोल हमारा इक्विलिब्रियम में कब रहता है, व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर डाइपोल ऐसा रहे तो वो कहते हैं हम कि इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हमने डाइपोल कैसा लिया है, हमने रोटेट करता हुआ लिया है। हमें निकालना क्या है कि रोटेट करने में कितना हमारा वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो एक पोजीशन हमने थीटा ले ली। अब इस पोजीशन से हमने कहा कि हम इसे डी थीटा और घुमा देते हैं। कितना और हम इसे घुमा देते हैं, डी थीटा एंगल से हम इसे रोटेट कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वर्क डन इन रोटेटिंग दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल विद बाय एन एंगल डी थीटा क्या होगा, ठीक। यही चीज तो हम एवरी टाइम सी राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम यही कर रहे हैं। हम छोटे से एक एलिमेंट के लिए लेते हैं और उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करके पूरे सिस्टम के लिए निकाल देते हैं। तो अगेन दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, कि हमने लिया कि हमने इसे रोटेट कर दिया एक थीटा एंगल से, फिर इस थीटा से हमने डी थीटा पे और रोटेट कर दिया। अब हमने वो वर्क डन ले लिया डी डब्ल्यू, विच इज नथिंग बट इक्वल टू टॉर्क इनटू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टॉर्क इनटू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डी थीटा। टॉर्क हमारा कितना आता है, टॉर्क इज पीई साइन थीटा, ये हम लोगों ने निकाला था, पीई साइन थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया, कितने से हमने थीटा को डाइपोल को रोटेट किया, डी थीटा से। ये क्या आया हमारा, डी डब्ल्यू आया। अब अगर हम इस डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दें तो क्या हमको पूरा अपना वर्क डन मिल जाएगा। कब, जब हम इस थीटा को पी ई साइन थीटा डी थीटा, जब हम ये ले लें कि एक एंगल इनिशियली वो एंगल थीटा 1 पे था और हम उसे थीटा 2 पे ले आए, थीटा 1 पे था और हम उसे थीटा 2 पे ले आए, तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो कैन वी नॉट कैलकुलेट इट सिंपली बाय इंटीग्रेटिंग ये क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कितनी थी, डी डब्ल्यू क्या था, कि अगर हम सिर्फ डी थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो हमारा वर्क डन कितना हो रहा है। अब हम उसको इंटीग्रेट करके क्या निकाल रहे हैं कि अगर हमारा डाइपोल इनिशियली एक थीटा 1 पे है और उसे हम थीटा 2 तक ले जा रहे हैं तो हमारा वर्क डन कितना होगा। इफ जस्ट इंटीग्रेट दिस यू विल फाइंड आउट, ये क्या आएगा, दिस विल बी पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। दिस इज द वर्क डन, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा वर्क डन का। इसको कहीं पे लिखो, ठीक है, नोट टिल हियर कि W हमारा क्या आ गया, इट कम्स आउट टू बी पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जहां पे थीटा 1 हमारा क्या है, इनिशियल एंगल है, थीटा 2 हमारा फाइनल एंगल है। ये हमें वर्क डन मिल गया थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने के लिए। अगर यहीं पे अभी हम ले लें कि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से क्या मतलब हुआ कि हमारा ये डाइपोल इस तरह का है। अगर थीटा 0 है तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल क्या है, इट इज 0। तो अगर थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो योर W विल बी इक्वल टू W for theta equal to 0 is equal to PE, थीटा 1 अगर 0 है तो इट बिकम्स 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। ये एक मिल गया। अच्छा, दूसरा ले लो कि अगर इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम इसे 90 डिग्री पे रोटेट कर दें, अगर हम इसे 90 डिग्री पे रोटेट कर दें, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम से 90 डिग्री पे कर रहे हैं तो ये तो 1 ही रहेगा, बट दिस विल बिकम थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा 2 हमारा 90 डिग्री है, थीटा 1 से थीटा 2 पे ले गए, थीटा 2 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे पीई कॉस ऑफ थीटा 2 हो जाएगा 0, सिंपली प्लस पीई। अगर यही चीज हम कहें कि हम 180 डिग्री पे ले गए थीटा को,
हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम उसे 180 डिग्री पे ले गए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज थर्ड वन इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉस ऑफ थीटा टू कॉस ऑफ 180 डिग्री क्या हो गया, -1, तो 1 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पीई। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारी कहाँ में मिल रही है, जब हम 180 डिग्री पे ले जा रहे हैं। तो जस्ट सी चेंज देखो, हमारा हम 90 डिग्री पे ले गए, हमको मिला पीई। हम नेक्स्ट हमने क्या किया, हम 180 डिग्री पे ले गए, हमको मिला ट्वाइस ऑफ पीई। मतलब जस्ट इतना पूरा डाइपोल को घुमाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा वर्क डन हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी तभी स्टोर हुई है हमारी। सो जस्ट नोट इट डाउन कि 180 डिग्री पे रोटेट करने पे हमें क्या मिला, ट्वाइस ऑफ पीई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली हम इन्हें फॉर्मूले में रख सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली यूज दीज फॉर्मूले टू फाइंड आउट कि कितना वर्क डन हो रहा है डायपोल को रोटेट करने में। सिर्फ यही अभी हम निकाल रहे हैं कि डायपोल को रोटेट करने में। अभी हमने ये नहीं निकाला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड कि हमने उसको रोटेट करने में हमें कितना वर्क डन हुआ और कितनी पोटेंशियल एनर्जी वो हुई। अब हम निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। आई होप यू हैव जस्ट नोटेड इट डाउन। तो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट पार्ट इसका अब हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा अब कि रोटेट करने में हमने किस तरह से इसको रोटेट किया है। नाउ अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे डायपोल की पूरी। सो लेट्स डू दैट नाउ। नेक्स्ट हेडिंग इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अभी हमने क्या कहा कि डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है, उसको हमने रोटेट किया। उसको अगर हमने θ1 से θ2 तक रोटेट किया तो हमने वो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। पर अभी वर्क डन एक और रह गया है हमारा, और वो वर्क डन क्या है, वो वर्क डन ये है कि हमें अभी डायपोल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। हमने अज्यूम क्या किया, हमारे पास एक डायपोल है जिसको हमने रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा। θ1 से θ2 रोटेट करने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ा, वी हैड कैलकुलेटेड दैट, जो कि हमने कैलकुलेट किया PE1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कितना वर्क डन हमारा, कितना पोटेंशियल एनर्जी या कितना वर्क डन होता है जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। तो लेट्स डू दैट नाउ। ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें अभी इलेक्ट्रिक डायपोल है नहीं, देयर इज नो इलेक्ट्रिक डायपोल इन इट। अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि हमने माना कि इन्फिनिटी पे रखा है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने उठा के यहाँ पे प्लेस किया। तो हम प्लेस करेंगे यहाँ पे, इसमें हुआ वर्क डन। ये प्लेसमेंट, ये हमारी क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी, और ये हमारी क्या है, फाइनल पोजीशन है। एज फार एज सिंपली डायपोल को उस पोजीशन से इस पोजीशन में लाने के लिए हम वहां से लेके यहाँ तक लाए, दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू यहाँ पे जब तुम ला रहे हो। नाउ जस्ट सी दैट, जब तुम इस पूरे सिस्टम को हम उठाया हमने और हम ला रहे हैं, तो माइनस क्यू जो है उस पे सिस्टम काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो जब हम माइनस क्यू ला रहे हैं तो ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगी ना, माइनस क्यू तो ऑटोमेटिकली इधर आना चाहिए। तो दैट मीन्स ये जो वर्क डन हो रहा है, दिस इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। तो माइनस क्यू पे वर्क डन किससे हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है। और प्लस क्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो प्लस क्यू पे कैसा वर्क हो रहा है, प्लस क्यू पे अगेंस्ट द सिस्टम हो रहा है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है। तो वो वर्क डन इज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो प्लस क्यू आएगा, प्लस क्यू पे जो वर्क डन है इट इज अगेंस्ट द या बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। समझ में आ गया क्यों ये बात हुई है? जब हम डायपोल लाए तो माइनस क्यू पे वर्क डन बाय द सिस्टम है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस साइड, तो ऑटोमेटिकली माइनस क्यू तो इस साइड ही आएगा। तो इट इज बाय द सिस्टम। जब हम प्लस क्यू की बात कर रहे हैं तो इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमारा क्या होगा, वर्क विल बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन। ठीक है,
अब ये जो दोनों वर्क डन है ये सेम होंगे, कहाँ तक सेम होंगे, इस पॉइंट तक, जब माइनस क्यू आ रहा है आ रहा है आ रहा है इस पॉइंट पे पहुंचा, और प्लस क्यू आ रहा है इस पॉइंट पे, यहां तक। बट माइनस क्यू ने तुम अगर देखो तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ 2l, अ डिस्टेंस ऑफ 2l माइनस क्यू ने ज्यादा ट्रैवल किया है। तो यहां तक की जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अगर तुम देखो तो ये जब उठा के हम इधर ला रहे हैं तो यहां इस पॉइंट तक दोनों चार्जेस में सेम वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट सेम रहा, तो वो दोनों ने कैंसिल आउट हो गया, वो दोनों वर्क डन कैंसिल आउट हो गए। अब सिर्फ वर्क डन जो बाय द सिस्टम है वो कितना बचा रह गया, जो माइनस क्यू ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो नाउ व्हेन यू विल राइट the work done will be equal to equal to force into displacement। तो फोर्स इस पे क्या लग रही है, माइनस क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 2l, ये 2l है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2l। ट्राई गिव इट अ मिनट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। समझ में आई क्या हमने क्या किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, उसमें हम डाइपोल इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाह रहे हैं इस पॉइंट तक, जब तक दोनों चार्जेस इस पॉइंट पे पहुंचे तो माइनस क्यू पे क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम काम हो रहा है, क्योंकि माइनस क्यू ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहा है इधर, प्लस क्यू जो है उस पर हमें काम करना पड़ रहा है, बिकॉज ऐसे तो वो रिपेल होगा ना, ऐसे तो उसे रिपेल होना था, बट हम उसको खींच के ला रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट है। तो इस पॉइंट तक तो जो दोनों पे वर्क डन हुआ, चाहे बाय द सिस्टम हो चाहे एक्सटर्नल हो एजेंट हो, दोनों वर्क डन कैंसिल आउट हो गए। सिर्फ वर्क डन अब कितना बचा बाय द सिस्टम, वो बचा माइनस क्यू का, जो उसने इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो वर्क डन हमने लिख दिया माइनस क्यू ई इंटू 2, और q इंटू 2l कैन बी रिटन एज p। तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस पीई। अब तुमको क्या मिल गया, अब तुमको मिल गया है डाइपोल को यहां तक लाने में कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, वी हैव गॉट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब क्या होगा, हमारे पास जब डाइपोल यहां आ गया है तो इसे रोटेट करने में हमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी है, ये दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी जो हमको लगी है रोटेट करने में, दिस इज द वर्क डन जो हमें डाइपोल को लाने में लगी है। तो नाउ वी कैन से कि जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन द पोजिशन थीटा विल बी गिवन बाय, अब इन दोनों को हम कर देंगे कंबाइन, द पोटेंशियल एनर्जी, पहले हम डाइपोल ले आए हैं फिर हमने डाइपोल रोटेट किया, जब हम डाइपोल लाए हैं तो ये हमारा वर्क डन है, जब हमने डाइपोल रोटेट किया है तो ये हमारा वर्क डन है। तो नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट एन एंगल थीटा from the electric field is this plus this, that is total potential energy dipole की हो जाएगी PE 1 minus cos theta minus PE, ये PE कैंसिल हो गया, you are left with minus PE cos theta, और you can write it as minus P dot E in vector form। ये क्या हो जाएगा P dot E, U is equal to P dot E, मतलब ये P और E डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट अगर हम ले लें तो हमें अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, ये जो होती है ये हमें जनरल इक्वेशन मिल जाती है, दिस इज द जनरल इक्वेशन। तो यू कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा, या लिख लो माइनस P डॉट E
चाहे हम इससे सॉल्व कर लें चाहे हम इससे सॉल्व कर लें, बट बेसिक फंडा इज की पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा ऑफ द डाइपोल विल बी इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, चाहे लिख रहे हैं चाहे हम उसे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, बट दिस इज द जनरल इक्वेशन। तो जब क्वेश्चन आएगा तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, वेदर इट इज आस्किंग अस द वर्क डन सिर्फ रोटेट करने में या टोटल हमको पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो लेट्स डू 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन इट। इन केस ये टॉपिक नहीं समझ में आया है तो जस्ट पॉइंट इट आउट इन द कमेंट बॉक्स, वी कैन टेक इट अप अगेन। इसको समझना जरूरी है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइपोल इज ऑल टुगेदर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाला। जनरली भी डाइपोल की जब हम बात करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिबिट करते हैं डाइपोल प्रॉपर्टीज, लाइक योर NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na इज पॉजिटिव एंड Cl इज नेगेटिव। कुछ होते हैं जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उन्हें रखते हैं तभी वो डाइपोल अपना शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं अपनी डाइपोल की प्रॉपर्टी, लाइक योर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे देन दैट मॉलिक्यूल विल शो द डाइपोल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए डाइपोल क्योंकि हमें नेचुरली भी मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी डाइपोल और उसके वेरियस की पोटेंशियल, उस पर क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस तरह की चीज़ें हमें जानना इज़ वेरी नेसेसरी। अब हमने एक जनरल इक्वेशन निकाल लिया है। नाउ लेट्स डू 1 or 2 न्यूमेरिकल्स ऑन इट टू मेक थिंग्स बेटर। एक हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है 2 सेंटीमीटर लेंथ का। डाइपोल की लेंथ हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर और वो 60 डिग्री एंगल पे रखा है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद द एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 to the power 5। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 8√3। टॉर्क ये एक्सपीरियंस करता है 8√3 न्यूटन मीटर का, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल। हमें Q निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट Q, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, डाइपोल दे रखा है, डाइपोल के बीच की लेंथ दे रखी है, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दे रखी है और हमें टॉर्क दे रखा है। हमें अब निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। व्हेन यू हैव द टॉर्क तो यू नो व्हाट डू यू हैव PE साइन ऑफ थीटा। इसमें तुम्हें ये दे रखा है, इसमें तुम्हें ये दे रखा है, यू हैव थीटा। कैन यू फाइंड आउट P? टॉर्क तुम्हें 8√3 दे रखा है, E तुम्हें 10 to the power 5 दे रखा है, साइन ऑफ 60 डिग्री यू नो। कैन वी कैलकुलेट P? P हमारा आता है इसमें 16 into 10 to the power minus 5। 16 into 10 to the power minus 5 ये आएगी तुम्हारी P की। 16 into 10 to the power minus 5। Once you have P, can you calculate Q? P क्या होता है? P is nothing but P is equal to Q into 2L। तो P अगर हमारे पास है तो 16 into 10 to the power minus 5 is equal to Q into 2L हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 into 10 to the power minus 2। तो Q क्या हम निकाल सकते हैं? Q आ गया हमारा 8 into 10 to the power minus 3 कूलम। तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डन। हमें चार्ज पूछा था, हमने चार्ज निकाल लिया ये इंफॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट पार्ट सेज कि यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। जब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल कह रहा है तो मतलब हमें पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जो कि हमने कैलकुलेट की है -PE cos ऑफ थीटा। जो जनरल इक्वेशन हमने लिखी थी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो सिंपली पुट द वैल्यूज। P is equal to 16 into 10 to the power minus 5 with a minus sign into E is equal to 10 to the power 5 into cos of 60 degree. Cos of 60 degree is half. Your value of the potential energy will be equal to -8 joules. मतलब डिक्रीज हुई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज्ड क्योंकि -Q पे क्या हो रहा है, -Q पे सिस्टम काम कर रहा है। और वी हैड डन दिस कि अगर सिस्टम काम करता है तो व्हाट हैपेंस, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन।
तो इस तरह के बेसिक न्यूमेरिकल्स एक और कर लेते हैं हम लोग. लेट्स डू वन मोर. इट सेज कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं +2e एंड -2e, मतलब एक बेसिकली डाइपोल दे रखा है. +2e एंड -2e, ये प्लस है, एक ही माइनस है. 2 चार्जेस हैं जो सिचुएटेड हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 एंगस्ट्रॉम. तो क्या फॉर्म कर रहा है बेसिकली, ये डाइपोल फॉर्म कर रहा है. दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 × 10⁻, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखे हुए हैं. यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये सब तुम्हें दे रखा है. पहले तो तुम्हें P निकालना है. P निकल जाएगा. यू नो Q. Q क्या है? 2 × E. E is 1.6 × 10⁻19 into L. 2L. This is 2L. So this is 2.4. Angstrom is 10⁻10. So your P comes out to be 7.68 × 10⁻7.68 × 10⁻29. ठीक है. डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स प्लीज. हाँ, डू राइट द यूनिट्स. Q × L होता है तो C M हो जाएगा, कूलम मीटर. नेक्स्ट दे आर सेइंग कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन इक्विलिब्रियम पोजिशन. हमें क्या निकालना है? सेकेंड. पहला तो हमें डाइपोल मोमेंट निकालना था. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन इक्विलिब्रियम पोजिशन. इक्विलिब्रियम पोजिशन मतलब थीटा क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में थीटा इज इक्वल टू 0. तो थीटा इज इक्वल टू 0. पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है -PE कॉस ऑफ थीटा होती है. कॉस ऑफ थीटा क्या हो गया? कॉस ऑफ 0 1 हो गया. -P क्या आया है? ये -7.68 10⁻29 इंटू E इज गिवन टू अस एज 4 × 10⁵. यू गेट दिस एज इक्वल टू -3.07 into 10⁻23 joules. 23 joules, right? Third part say you have to find the work done in rotating the dipole through 180 degree. You have to calculate the work done. Just do it. You have to calculate the work done in rotating the dipole from the equilibrium position. थर्ड वन क्या कह रहा है? वर्क डन निकालना है जब थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाए. कहाँ से? इक्विलिब्रियम पोजीशन से. तो वर्क डन क्या हमने किया था? वर्क डन इज इक्वल टू PE 1 - cos थीटा. ये सिर्फ था वर्क डन रोटेट करने में. अब यहाँ पे डाइपोल को जो इन्फिनिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए थे उससे अब हम कंसर्न नहीं. अब हम सिर्फ कंसर्न किससे हैं? डाइपोल को रोटेट करने से. इसीलिए हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करके ये करवाया. वन पार्ट वॉज कि सिर्फ हम रोटेट करने में कितना वर्क डन कर रहे हैं. सेकेंड पार्ट वॉज कि इन्फिनिटी से हम डाइपोल ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में. जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया दैट मेड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. अदरवाइज इंडिविजुअली हमें निकालना हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे. तो वर्क डन इज PE. दिस वॉज PE. यही हमारा PE की वैल्यू हमें इससे मिल जाएगी. एंड थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस ऑफ 180 डिग्री विच इज -1. तो 2PE. P की वैल्यू पता है हमें, E की वैल्यू पता है. इट इज 6.24 × 10⁻23. बेसिकली इसका डबल हो जाएगा. ठीक है. लेट्स डू वन लास्ट न्यूमेरिकल ऑन दिस. I think this one is clear. एक न्यूमेरिकल और करते हैं. हर न्यूमेरिकल को पहले पॉज एंड ट्राई एंड डू इट ऑन योर ओन. Question says, this is from your one of the examination, board examination say here, an electron revolves around the nucleus of hydrogen atom. Electron revolves around the nucleus of hydrogen atom. Hydrogen atom, ठीक है.
एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन एटम में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे विद रेडियस 5 × 10⁻⁻11 मीटर। ऑर्बिट पे जिसका रेडियस हमें दे दिया है इतना, ठीक है। न्यूक्लियस के सेंटर से रेडियस जो है जिस पे वो ऑर्बिट कर रहा है ये हो गया न्यूक्लियस। दिस रेडियस इज गिवन टू यू एज 5 × 10⁻11 meters. You have to calculate the intensity of electric field at the nucleus at the position of the electron due to the nucleus at the position. अब हमें न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। You have to calculate electric field intensity. पहला पार्ट से electric field intensity at the position of electron due to the nucleus. Due to the nucleus. ये पहला पार्ट कह रहा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। तो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज हो गया? न्यूक्लियस पे वही चार्ज होता है जो उसके ऑर्बिट पे होता है, मतलब इक्वल होता है। इट इज नॉट आयनाइज्ड, इट इज सेइंग ये नॉर्मल एटम है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां मानेंगे एक प्रोटॉन है, उसकी वजह से बेसिकली तो वो प्लस ई चार्ज यहाँ पे। तो योर ई विल सिंपली बी 1/4πε0 Q/r², जहाँ पे दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, Q चार्ज इज 1.6 × 10⁻19, R is given to you as 5 × 10⁻11 meter. So this electric field comes out to be 5.76 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ गई हमारी, +11 है वो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू गेट। नाउ नेक्स्ट अब हमारा क्या आया? ओके या दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, दिस इज स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, तो दैट विल बी स्क्वायर। तो हमको ये मिल गया। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस and electron system. Next they are asking कि find out the potential energy of the electron and the proton of the nucleus. इस सिस्टम की सिंगल किसी भी चीज की हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो इस सिस्टम की जिस सिस्टम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या पता है? वी नो द फॉर्मूला इज U इज इक्वल टू 1/4πε0। दो चार्जेस हैं, एक प्लस ई चार्ज है, एक माइनस ई चार्ज है। माइनस ई फॉर इलेक्ट्रॉन, प्लस ई फॉर प्रोटॉन। तो E इंटू माइनस ई अपॉन आर हमको फिर से पता है इज इक्वल टू आर। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। प्लस ई इज 1.6 × 10⁻19 माइनस विद माइनस साइन, सेम चीज 1.6 × 10⁻19। आर हमको पता है ये है। सो द आंसर इज इक्वल टू -4.6 × 10⁻18 जूल्स। दिस इज द आंसर। ये हो गया आंसर हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। I hope this is quite clear. So इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। There are number of numericals available in your books. हम देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे, प्रॉब्ली कल। We can go through some numericals first और उसके बाद we will switch on to the capacitance. कैपेसिटर्स पे फिर हम चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन फर्स्ट वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स फॉलोड बाय कैपेसिटर्स। सो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज डू कमेंट इन द योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू।